कौन ओ लगा है? बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो जय बाके बिहारी लाल की जय। जय। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, चलिए गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 10 तक श्रवण कर लिए। थोड़ा सा सारांश लेके फिर अगले श्लोकों की ओर बढ़ेंगे। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिया? मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद्विपरिवर्तते। भगवान ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, सारी सृष्टि जो है परमात्मा की शक्ति के कारण ही उत्पन्न हुई है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब ये मेरे ही देख रेख में, संरक्षण में रहती है, जिसके सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न रहते हैं। इसी से सारे जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु सब उत्पन्न होते हैं इस प्रकृति से। और हम सब किसकी अध्यक्षता में? उस परम पिता की, सर्वशक्तिमान की अध्यक्षता में है। इसके शासन में यह जगत बारंबार इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। परमात्मा के ही संरक्षण में ये जगत बार बार सृजित होता है, पालनहार होता है इसका, और फिर विनष्ट भी होता है। तो जिस तरह एक छोटा बालक अपने माता के ऊपर ही निर्भर रहता है, शिशु को जब भूख लगी है, प्यास लगी है या उसको कुछ भी चाहिए, वो केवल अपनी माता से ही आग्रह कर सकता है, पूर्णतः अपनी माता पर निर्भर होता है। उसी तरह हम भी उस सर्वशक्तिमान के ही संरक्षक में है। हमें जो चाहिए वो परमात्मा की आज्ञा से ही हमें मिल पाता है। उन्हीं के ही संरक्षण में हम पलते हैं, बड़े होते हैं और हमारा विनाश होकर उसी पंच तत्व में फिर विलीन होकर परमात्मा में ही मिल जाते हैं। तो सब कुछ परमात्मा ने ही ये सारी ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जो समय से अपने आप ही सब सुचारित रूप से चलता रहता है। अपने आप पेड़ पौधे जीव जंतु, मनुष्य का जन्म होता है, पालन, और एक निश्चित समय बाद फिर वो
विनिष्ट विनष्ट भी हो जाता है। इसीलिए इस संसार को भूतग्राम कहा गया है। भूत मतलब जो पास्ट है, जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। हमारा भी सिर्फ एक जो अंदर जो चेतना है, वो परमात्मा की शक्ति के कारण ही हम सब कुछ काम कर सकते हैं, उसी का ही अंश की वजह से। अगर जब वो निकल गया तो तब कुछ भी नहीं रहता, वो भी फिर शरीर भी जड़ समान हो जाता है। सब कुछ चलने चलाने वाला करने वाला वो परमात्मा ही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। स्वयं मानना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, अपनत्व और अहमत्व जब जहां पर आ जाता है, अहम की भावना आ जाती है, तो वो सर्वथा मिथ्या है। सर्वश्रेष्ठ कौन है यहाँ पर? परमात्मा ही है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 11। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम। प्रभु अपने मुखारविंद से हमें क्या उपदेश दे रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते ही नहीं। इस अध्याय में जैसे पूर्व के श्लोकों में कहा गया है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जैसे हमारे सबसे श्रेष्ठ जो भी गुरु हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, कुछ जो योनियां वो तो गर्भ धारण करती हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं या जिनका अवतार होता है, वो प्राकट्य होता है उनका। अर्थात गर्भ में जब वे होते हैं तो एक सिर्फ एक पिंड होता है, और जब वो उनका अवतरण होता है तो आकाश से एक दिव्य ऊर्जा उनके अंदर स्थानांतरित होती है। वो गर्भ से जन्म नहीं लेते जितने भी अवतार होते हैं, इसीलिए उनका प्राकट्य माना जाता है। तो उसी तरह भगवान, लेकिन जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको सिर्फ जन्मने और मृत्यु वाला ही सामान्य व्यक्ति जैसे ही अच्छा, समझते हैं। ये दोबारा से कहना भी आकाश से जो अ, दोबारा जो परमात्मा का जी जो बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं या जो बड़े अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण हुए, राम हुए, तो इनका गर्भ से जन्म नहीं होता। जैसे माता के गर्भ से जो जन्म का प्रोसेस है वो नहीं होता, गर्भ में केवल एक पिंड होता है। तो वो पिंड जब अवतरित होता है तो आकाशीय ऊर्जा आके, सर्वशक्तिमान ऊर्जा आके वो शरीर रूप एक धारण कर लेता है, जिसको प्राकट्य कहा जाता है। मतलब परमात्मा गर्भ योनि में नहीं आते। तो वो ऐसे एक साथ दोनों प्रक्रिया होने से वो ऐसा माना जाता है कि ये उनके द्वारा जन्म दिया गया है। देवकी मैया ने जन्म दिया है या कौशल्या माता ने जो जन्म दिया है। तो जो पिंड, देवता होते हैं उनका प्रकट्य इस प्रकार होता है। जब पिंड कहते हैं तो पिंड मीनिंग व्हाट? मतलब अंदर है तो माता के गर्भ में है तो वो एक पिंड स्वरूप हुआ, कि वो क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा, तो जब ठीक। बाहर प्रकट होता है तो वो ऊर्जा उसके अंदर स्थानांतरित होती है, वो उस ऊर्जा उसके अंदर जाती है। फिर जैसे सामान्य बालक होता है, गर्भ में 9 महीने रहता है, लेकिन वो जो माता की जो अवस्था होती है वो एक पिंड, सिर्फ एक धारण है उसको, क्योंकि हाँ, सामान्य संगीता जीव। ये भी कहते हैं ना कि जो प्राण आते हैं वो 3 मंथ आफ्टर बच्चे में प्राण आते हैं। नहीं, प्राण तो उसमें शुरू से ही आते हैं, क्योंकि शक्ति तो उसमें वैसे ही आ जाएगी, जन्म के जैसे स्थान है, मतलब तुरंत उसके अंदर आ जाती है। जैसे गुरु नानक देव जी का भी हुआ, या जितने नहीं बड़े नहीं बड़े। नहीं उन नहीं नहीं मैं आम मनुष्य की बात कर रही हूँ। 3 मंथ के बाद ही कहते हैं होते हैं प्राण आते हैं, ऐसे कुछ नहीं, अवतार प्राण तो नहीं खैर वो होंगे तो वो उसमें। हिलडुल कैसे करेगा? हम्म, अंग ये आते तो हैं देखो, नहीं मैंने कुछ तीन ऐसे सुना था, 3 महीने कभी बाद पूछा अंग। नहीं। अंग हाँ बनने तो धड़कन, मतलब आप कह अंग। रहे होंगे धड़कन बननी हाँ शुरू होगी। हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ धड़कन। हाँ। अंग हाँ, धीरे धीरे फिर विकास उसका 3 महीने बाद विकास। आना शुरू। हाँ, तो जो जो नॉर्मल है। अवतरित होते हैं, तो जो अवतरित होते हैं जैसे आप बता रहे हो, तो वो सिर्फ वैसे उनके वो नहीं हाँ, होता वो क्या, सिर्फ, हाँ, नॉर्मल एक वो वो सिर्फ एक पिंड होता है। मैं पिंड वही होता है। पॉइंट कह रही हूँ, जो हाँ मनुष्य में तो वो सब बनता है होता है, तो जो हाँ, अवतार होते हैं उनमें कुछ नहीं होता। वो गर्भ योनि में नहीं हाँ होते। मैं भी जैसे वही माँ के पॉइंट कह पेट रही हूँ, में बच्चा दोनों धीरे में धीरे, डिफरेंस ये होता है। हाँ हाँ, माँ के पेट में बच्चा धीरे धीरे
प्रोग्रेस करता है, उसके हाथ पैर होते हैं, अंग बनते हैं, हाँ, हार्ट अंग बनते हैं, बनते हैं, मस्तिष्क बनते हैं, जो लेकिन अवतरित होते हैं उनमें अवतार ये का सब नहीं चीज नहीं होता। होती। हाँ, हाँ, अवतार ठीक में ठीक, नहीं होता, वही वो सिर्फ एक अवतार में पिंड नहीं, स्वरूप ही रहता है, एक, सिर्फ एक मिनट स्वरूप होता है। हाँ, एक गोला हम्म, समझ लो, एक हाँ मतलब हाँ, वही वही वही, ऐसे कुछ वो समझ लो, बॉल जैसे कुछ भी। तो वो हाँ जब अवतरित हो गया तब आकाशीय ऊर्जा उसके अंदर आके, क्योंकि वो एक साथ प्रक्रिया होती है, हाँ तो वो प्राकट्य, हाँ वो अवतार का जन्म माना जाता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, वही, परमात्मा कभी भी गर्भ से गर्भ योनि में नहीं जाते, हाँ क्योंकि वो इनसे परे बिल्कुल, ही है, जन्म मृत्यु परे से परे बिल्कुल, ही है, ना हाँ उनका जब जन्म है ना मृत्यु है। तो हाँ जब भगवान कृष्ण जो है आके चतुर्भुज रूप में ऐसे उनके पेट पे आके बैठ गए जी थे, है जी, ना, जब प्रभु आए हैं कृष्ण भगवान, देवकी तो इस माँ, तरह का हाँ था। अच्छा, हाँ ठीक। जी, वो भी इसी में ही आगे आता है। हाँ जी। तो जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालन और संहार करता है, तो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझते। वस्तुतः वह आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता के परिणाम में भी प्रमाण स्वरूप ये कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे ही परम ईश्वर हैं। कौन? कृष्ण। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य समान ही मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषीनम कहा गया है, मानुषिम, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं, और वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति ही काम करते हैं। मतलब छोटी अवस्था में थे वही बाल क्रियाएं, अपने भ्राता हम्म, के साथ वही खेलना कूदना, और हाँ हाँ अर्जुन तो जो थे बुआ का लड़का था, तो वो एक वही मित्रता सखा वाला भाव था, लेकिन इन सब में होते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त थे। सांसारिक सारे काम कर रहे थे, लेकिन वो उनसे मुक्त थे, क्योंकि वो उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह के रूप में विराजमान था। हाँ हाँ, तो मतलब अगर देखा जाए, जब छोटी सी बाल अवस्था थी भगवान कृष्ण की, ऐसा सत्संग में भी आता है, तो वो जब नारद जी उनके दर्शन के लिए आए एक बारी, तो छोटे छोटे पग से नारायण नारायण जब उन्होंने दरवाजे पर बुलाना, यशोदा मैया के दरवाजे पर जब उन्होंने बुलाया भगवान को, नारायण नारायण करके उनको पुकारा कि उनके बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए आए, तो भगवान भी रिड़ते रिड़ते दहलीज तक आ गए, लेकिन उनकी जो पैजनिया थी वो चौखट में अड़ गई। तो जैसे ही नारद जी आए उनको कि भाई उनको शायद पीड़ा ना हो, वो उनका पैर फंस गया है चौखट में, तो आए तो एकदम भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, माता आएगी वही मेरा पैर हटाएगी। तो नारद जी को पीछे कर दिया था, तो वो वहीं खड़े रहे साधु वेश में नारद जी, और वहीं वो रोते रहे एक छोटे बच्चे की तरह भगवान कृष्ण। तो फिर वो माता यशोदा आई, उनकी पुकार सुन के देखा कि उनकी पैजनिया वहां चौखट में अड़ी है, उसको हटाया, उनके पैर को सहलाया, फिर उनको दर्शन कराए कि कोई साधु आए हैं तो उनको दर्शन के लिए। तो भगवान स्वयं मतलब शक्तिमान होते हुए भी वो दहलीज उन्होंने नहीं पार की, ये उनकी बाल लीलाएं थी, बिल्कुल बिल्कुल। कि कहीं माता को ऐसा ना लगे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि फिर वो उनके वात्सल्य प्रेम से दूर हो जाएंगे। वो तो माँ का प्यार दुलार चाहते थे, इसलिए वो वही चौखट में कहराते रहे कि पैर मेरा फंस गया। फटाफट उनकी पुकार सुन के फिर माता ही उनको गोदी से लगाया, उनका पैर सहलाया, और फिर उनको नारद जी को प्रणाम किया। तो यही तो भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना सकता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया था। छोटी सी अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लेना, गौवे इतनी सारी 8 लाख गौओं को एक बांसुरी की आवाज से सबको इकट्ठा कर लेना, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देना, कंस को मार देना, तो ये हाँ अवतार ही होते हैं। अगर हम अपने सदगुरुओं को देखें तो हमारे भी, हम भी नहीं पहचान सकते थे, इतने बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं हमारे भी,
तो हमें तो यही लगे सामान्य पुरुष है, हम ऐसे ही आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद या जब वो ऐसे कुछ चमत्कारी हमारे जीवन में प्रभावकारी जब उनका कोई होता था, तब हमें महसूस होता था कि ये सामान्य सद्गुरु नहीं है, ये सामान्य कोई आदमी व्यक्ति विशेष नहीं है, ये कोई सच्ची कोई आत्मा ही है, ये संत महापुरुष ही है जिनके प्रताप से ये सब कुछ हुआ है। जैसे सब यहाँ अपना अपना शेयर भी करते हैं कि महाराज जी ने हमारे साथ ऐसा किया, ये चमत्कार हुए। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी शक्ति होती है जो समय समय पर अवतरित होती है और फिर वो लोगों का कल्याण करती है। करते जब हो तुम कृष्ण कन्हैया। जी, आपका म्यूट है, अनम्यूट करो। मैं कह रही करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, उनका ही सब कुछ है, वही करने बिल्कुल वाले हैं बिल्कुल। सब कुछ। तो हमारे संगत सदगुरु भी जय तो कृष्ण बापू। स्वरूप ही आए हैं लोगों का उद्धार करने। जब कृष्ण अपने पिता और माता वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे चार भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी अर्जुन ने कृष्ण से अपना जब चतुर्भुज रूप दिखलाने के बाद यही प्रार्थना की कि इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये स्वरूप मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जो अत्यंत तेज वाला है आपका स्वरूप। तो उन्होंने फिर पुनः मनुष्य रूप धारण कर लिया। तो भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है, किंतु हम अपनी अल्प बुद्धि से उसको समझ ही नहीं पाते। कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चना मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता, भगवान कहते हैं वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। मतलब आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सामान्य मनुष्य है उसको आप समझ ही नहीं रहे हो। भगवान ने देखिए यहाँ पर भी ये कहा है कि आप मूर्ति पूजा करो, मेरे मूर्त रूप को करो, लेकिन जो अन्य जीव है उनका भी सम्मान करो। सिर्फ आपकी पूजा बाह्य पूजा ही ना रह जाए, आप उस हर जीव के अंदर जो परमात्मा का निवास है उसको भी समझे। तो भक्त को चाहिए, क्योंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर ही है। जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है वो स्वयं परमेश्वर ही है। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का भी सम्मान करना चाहिए। हर मनुष्य के अंदर उस परमात्मा का निवास है, ऐसा समझना चाहिए। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, गलत बोलता है, तब भी यही सोचना चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, इसे सद्बुद्धि दो, इसने जाने अनजाने जो भी गलती की है। करना बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी उसका जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए। अगर आप गुस्से में या कुछ बोल भी देते हैं, आपसे जाने अनजाने कुछ गलती हो भी जाती है, तो मन ही मन फिर उसका प्रायश्चित करके क्षमा भी मांगनी है परमात्मा से कि मुझसे जाने अनजाने जो गलती हो गई या अपशब्द कहे गए उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मेरे सामने वाले को सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे कि आइंदा से मैं ये काम ना करूं। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। थोड़ा सा राधा कीर्तन करते हैं। राधा 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 श्याम श्याम
राधा 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 श्यामा श्यामा राधा 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 राधा। बोलो राधा कृष्ण भगवान भगवान की की जय। मेरे श्रीमद् सद्गुरु भगवत महाराज की जय। श्रीमद् भगवत एक गीता भजन और